देश की समूह आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को नमस्कार। आज हमारा लाइव होने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, हरियाणा के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है और उस आंदोलन के द्वारा क्या क्या हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर हैं जो दमन किया जा रहा है, और जो बीजेपी की सरकार है वो क्या क्या आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर जुल्म ढा रही है, हम उस विषय पे आज बात करेंगे। तो जो साथी जुड़ चुके हैं सभी साथियों को धन्यवाद, और मुझे पता भी चल गया कि प्रॉपर आवाज जा रही है। तो इसलिए साथियों, आप लगातार सोशल मीडिया के जरिए और अपने अपने ग्रुप में भी ये देख रहे होंगे कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन है बहनों का, वो कितना तेजी से चल रहा है। 8 दिसंबर से लगातार मेरी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहन दिन रात इस कड़कती ठंड के अंदर सड़कों के ऊपर हैं। गर्मी आसानी से सही जा सकती है, बट सर्दी के अंदर दिन रात सड़क के ऊपर रहना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम है। तो मैं हरियाणा की जो 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, पिछली 8 दिसंबर से लगातार मोर्चे पे डटी हुई हैं, उन सभी बहनों को ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूं, क्योंकि संघर्ष इतना तीव्र है, इतना लंबा हो चुका है, और सरकार का जो हमला है वो भी बहुत तीव्र है। पर उसके बाद भी हमारी जो जुझारू बहनें हैं, क्रांतिकारी बहनें हैं, उनका हौसला उससे भी ज्यादा बुलंद है। तो इसलिए मैं हरियाणा की सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बधाई देती हूं, रेड सल्यूट करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास एक ही एजेंडा है बना बनाया कि हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को देश की सबसे ज्यादा मानदेय है जो वो हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मिल रहा है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि शायद हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो अच्छी तरह से स्टडी नहीं करता, या पूरे देश की जानकारी है जो वो एकत्रित नहीं करता। उसको पहले पूरी तरह अपनी जानकारी है जो वो इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम फेसबुक पे लाइव भी होंगे, ये हमें पता है कि ये सारी जानकारी ये सरकार के पास जाने वाली है। इनका जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। तो इसलिए हम अपनी जानकारी है जो राज्य सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं, और वो तथ्य के आधार पे हम उनको बताएंगे। पर पहले तो साथियों, हम उन क्रांतिकारी साथियों के आंदोलन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि 8 दिसंबर 2021 से हमारे वो जुझारू और क्रांतिकारी साथी दिन रात सड़कों पे हैं, सेंटर बंद हड़ताल पे हैं। इसके दौरान बहुत सारे साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, डराने की कोशिश की जा रही है। 29 साथियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। जो राज्य की महासचिव हैं
ऑल इंडिया फेडरेशन की पदाधिकारी भी हैं, उन पे तो पुराने मुकदमे जोड़ जोड़ के टर्मिनेशन की प्रक्रिया जो वो लंबी की गई है और 506 धारा लगा के मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी अलग अलग भी हैं। जिस सीडीपीओ को देखा नहीं, मिले नहीं, उसकी गली से गुजरे नहीं, उससे जान से मारने की धमकी कोई कैसे दे सकता है। तो बीजेपी की सरकार अपनी दमनकारी नीतियों की चरम सीमा पे है। वो ये समझ गई, शायद उसको ये समझ में आया कि ये महिलाएं हैं और महिलाओं को तो हम कभी आदर देते नहीं है, सम्मान देते नहीं है। डर के या तो डरा के किसी भी तरीके से दमन करके इनको चुप करा के बिठा देंगे। पर ये भूल गए थे खट्टर साहब कि ये लाल झंडे के सिपाही हैं और ये उस लाल झंडे के सिपाही हैं जो देश के अंदर अन्याय के खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ना कभी लड़ाई से पीछे हटे हैं, ना कभी जेलों से डरे हैं, ना कभी मुकदमों से डरे हैं और ना कभी भी अपनी कुर्बानी देने से डरे हैं। तो इसलिए पहले तो सरकार हमारे इन क्रांतिकारी साथियों को अच्छे से समझ ले कि ये डरने वाले नहीं हैं। और आपने तो अभी हरियाणा के अंदर चले किसान आंदोलन जो दिल्ली की सीमाओं पे चला, तो ज्यादातर उसका पड़ाव हरियाणा के अंदर ही था और आपने कितने तसद्दुद उन लोगों के ऊपर किए और वो लगातार लड़े भी और जीते भी। तो ये उन्हीं किसान मजदूरों की बेटियां हैं, इनके अंदर भी उन्हीं की, इनकी रगों में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है, वही क्रांतिकारी खून। और उस आंदोलन में भी ये किसान मजदूरों की बेटियां अग्रणी रही हैं। उस आंदोलन में भी कभी कदम पीछे नहीं हटाए और इनके साथ भी पूरा हरियाणा है, पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स में 25 राज्यों के अंदर हमारा जो संगठन है, CITU के जो हमारे लाखों हमारे सदस्य हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का हमारा जो सहयोगी है, करोड़ों किसान मजदूर कर्मचारी इनके साथ हैं। आप इनको अकेला मत समझिए। तो इसलिए जो दमनकारी नीति हरियाणा की सरकार ने अपनाई हुई है, हरियाणा की सरकार उस दमनकारी नीति को वापस ले और जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनका सम्मान करें, उनको बुला के बात करें, वार्ता करें और हठधर्मिता को छोड़ करके आंदोलनकारियों से बातचीत करके मसले का हल करें। ये आंदोलनकारी बहनें कोई नई चीज नहीं मांग रही हैं, ना ही कोई नया डिमांड चार्ट है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 6 मार्च 2018 को हरियाणा की विधानसभा में खुद ऐलान किया था कि हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को देश के अंदर सबसे पहले अर्ध कुशल और कुशल का दर्जा देके न्यूनतम वेज के दायरे में लाया जाएगा। सीना ठोक के बोला था खट्टर साहब आपने कि हरियाणा वो पहला राज्य होगा जो हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को न्यूनतम वेज के दायरे में ला करके उसके बढ़ते जो लाभ हैं, ESI, EPF, एक्स ग्रेसिया, ग्रेचुटी, वो सारे लाभ दिए जाएंगे। आप अपने किए हुए फैसले से पीछे हट रहे हैं। हम तो आपसे कुछ भी नया नहीं मांग रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें
आप नंबर 1 नहीं है, जबकि हरियाणा के आमदन है जो प्रति व्यक्ति जो आय है हरियाणा की, वो दूसरे राज्यों से ज्यादा है। जहां की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को आपसे ज्यादा मानदेय दिया जा रहा है। आप पहले नंबर की बात कर रहे हो। हरियाणा राज्य देश में 5वें नंबर पे है। हमारी बात का आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप खुद पांडिचेरी से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, केरला से खुद दस्तावेज मंगवा लीजिए और पढ़ लीजिए उन दस्तावेजों को। अगर आपको मुहैया नहीं हो रहे तो हम करवा देंगे। आप बातचीत में मांग के तो देखिए, हम दस्तावेज पेश करेंगे आपको। तो इसलिए आप मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए जो ये क्रूड प्रचार कर रहे हैं कि मैं 1 नंबर हूं और 1 नंबर पे दे रहा हूं, तो इसलिए पहले ये झूठ का पिटारा बंद कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने देश के अंदर वो काम किया है जो देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने भी उसके काम की तारीफ की है। और खुद देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में 11 सितंबर 2018 को यशोदा मैया का दर्जा दिया था कि ये यशोदा मैया की तरह काम करती हैं। और जो खुद यशोदा मैया का दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर की मन की बात में आंगनवाड़ी वर्कर का 1500 रुपया और हेल्पर का 750 रुपया का जो बढ़ोतरी का ऐलान किया था, वो अभी तक हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया है। वही मांग रही है हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, कुछ नया नहीं मांग रही हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था। तो आप खुद ही अपने देश के प्रधानमंत्री, अपनी ही पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे, उनके किए हुए ऑर्डर को नहीं मान रहे, जिसका जियो आ चुका है, जिसका पैसा आ चुका है। आप कैसे रख सकते हैं उस पैसे को? देश की जितनी भी स्पॉन्सर स्कीम है जो 60-40 के तहत पूरे देश के अंदर काम करती हैं, आपने तो अपना 40% शेयर नहीं दिया, 60% भारत सरकार का भी खा गए। क्या हम काम नहीं करते? देश के अंदर पोलियो जैसी भयंकर बीमारी को इन्हीं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने जड़ से उखाड़ के फेंका है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को 0 से 6 साल के बच्चे से गर्भवती, दूध पिलाओ, किशोरी के काम के लिए भर्ती किया गया। बट आपकी सरकारें इन सारे कामों को छोड़ करके एक्स्ट्रा बहुत सारे काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से ले रही हैं और आप खुद अपनी जिम्मेवारियों से भाग करके एनजीओ को अपना काम सौंप रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी सरकारी कर्मचारियों की फौज क्यों भर्ती की है? अगर एनजीओ से ही काम चलवाना है तो देश को क्यों नहीं ठेके पे दे देते? वहां पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है? वो भी फिर किसी एनजीओ को दे देना चाहिए। जब सरकारी नियम है, सरकारी पॉलिसी है, सरकार लेके आई है, तो वो किसी एनजीओ को क्यों दी जा रही है? आप अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आपने जो प्री स्कूल एजुकेशन के लिए हरियाणा में जो प्रोजेक्ट शुरू किए, उनकी जिम्मेवारी आप किसी एनजीओ को दे रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। अगर लोग आपके काम का विरोध करें तो उनके खिलाफ मुकदमे करो, विक्टिमाइजेशन शुरू करो, उनको डराओ, दमनकारी नीति अपनाओ ताकि लोग डर के बैठ जाएं। और एक नया प्रोपेगेंडा किया था कि जो लोग हड़ताल में नहीं है उन लोगों को 1000 रुपए कोविड भत्ता दिया जाएगा। अरे कहां तक गिरेगी बीजेपी सरकार? गद्दारी भत्ता भी देगी। अब गद्दारी भत्ते पे उतर आई है कि आंदोलन तोड़ने के लिए जब कुछ भी नहीं बचा तो आप लालच दोगे। मैं सल्यूट करती हूं उन बहनों को, ना उन्होंने गद्दारी भत्ते की परवाह की है, ना उन्होंने
टर्मिनेशन की परवाह की है, ना उन्होंने मुकदमों की गिरफ्तारी की परवाह की है। इतनी कड़कती ठंड के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ ठंड हुई है इस बार देश में, बरसात के अंदर, इस खराब मौसम के अंदर, और लगातार गिनती बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो भी अपने हथकंडे अपनाने थे वो अपना लिए हैं। श्याम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं छोड़ा, पर बहादुर साथी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इन बहादुर साथियों की इस क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन करता है। इनके समर्थन में 1 फरवरी को पूरे देश में बीजेपी के जो एमपी हैं, या जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं, या जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेटों को मांग पत्र दिया जाए इनके समर्थन में कि हरियाणा सरकार बुलाकर के बात करे, मसले का हल करे। हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कोई नई डिमांड नहीं है, खुद का ऐलान किया हुआ है खट्टर साहब का, जो एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का 8-8 हजार रुपया बकाया है। तो अंदाजा लगा लिए कितने करोड़ बनता है, 52,000 का। दूसरा, डिजिटल इंडिया के नाम पे, डिजिटल आंगनवाड़ी बनाने के नाम पे वर्कर और हेल्पर को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे जो हथियार ही नहीं दिया उसको लड़ने के लिए आप कैसे मजबूर कर सकते हैं? मोबाइल आपने दिया नहीं और मोबाइल के लिए काम करो। अगर मोबाइल से काम नहीं करोगी तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, आपको जवाब देना होगा। अरे जवाब तो आपको देना चाहिए। पिछले 3 साल से आप लोगों के पास भारत सरकार का मोबाइल खरीदने का पैसा है, मातृत्व वंदना योजना का पैसा आपके पास है, वो आपने दिया नहीं। पोषण अभियान का 500 रुपया महीना प्रति आंगनवाड़ी वर्कर, 250 रुपया महीना प्रति आंगनवाड़ी हेल्पर आपने देना था, वो दिया नहीं और पोषण अभियान का काम करवा लिया। पोषण अभियान का डायरेक्टर आपने नियुक्त किया, डिस्ट्रिक्ट पे आपने नियुक्त किए, प्रोजेक्टों पे आपने सुपरवाइजर नियुक्त किए, पर पोषण सखी नियुक्त नहीं की। उसका पूरा काम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर पे बिना 500 रुपया 250 रुपया दिए मुफ्त में करवाया जा रहा है। मोबाइल नहीं खरीदे, वो करोड़ों रुपया आपके डिपार्टमेंट में, आपकी सरकार के पास जमा। अरे 2018 को 4 साल हो जाएंगे, 4था साल लग गया, 22 आ गई है। आप मल्टीप्लाई करिए कितने करोड़ बनता है, 1500 और 750 के हिसाब से। आप सब पैसा उनका लेके बैठे हैं। तो इसलिए हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो अपने काम के दाम मांग रही है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। और हड़ताल हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे बच्चे, ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं, जो नोटिस में खाने की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, हम उस देश का हिस्सा नहीं है। इस कोरोना की महामारी में हरियाणा की बहादुर बहनों ने बिना सैनिटाइज के, बिना ग्लव्स के, बिना कोरोना की पीपी किट के सर्वे किया, घर घर गए, कोरोना में काम किया, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट किया। और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जान की कोई परवाह नहीं है आपने। हम देश का हिस्सा नहीं है। हमारे बच्चों के लिए कोई भी देश हित का काम नहीं करेंगे आप। हमें किस कैटेगरी में आप गिनते हैं? तो इसलिए हम हरियाणा की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी अड़ियल रवैये को छोड़िए और जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जायज मांगे हैं, जिनमें से कोई भी मांग नई नहीं है, उनको अमल में लेके आइए।
हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी सीनियरता सूची के आधार पे सुपरवाइजर बनाया जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी पंजाब की तर्ज पे वर्कर हेल्पर की मौत पे उसके आश्रित को नौकरी दी जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी दूसरे राज्यों की तरह 1 महीने का विध पे मेडिकल दिया जाए। हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पेंशन और ग्रेच्युटी एक्स ग्रेसिया कम से कम, डिमांड तो हमारी ज्यादा बनती है, पर आप बंगाल की तर्ज पे 3 लाख दे दीजिए जो आपने हां की थी, वो एक्स ग्रेसिया दिया जाए। और जो आपने 6 मार्च 2018 को हरियाणा की विधानसभा में ललकार के बोला था कि हम हरियाणा वो पहला नंबर राज्य होगा जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को न्यूनतम वेज देगा, तो अपने किए हुए वचन की पालना कीजिए। मंदिर है विधानसभा, जहां पे लोग शपथ लेते हैं सच बोलने की, संविधान की रक्षा करने की, तो आप अपने ही किए वचनों पे खरे उतरिए। और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का आपकी ओर उधार है, उधार आंख नीची करके दिया जाता है, डरा के नहीं, जो आप डरा रहे हो। तो इसलिए जो भी उनकी मांगे हैं जायज हैं। और पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से मेरा निवेदन है कि 1 तारीख को कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर घर पे ना रहे। हरियाणा की क्रांतिकारी बहनों के समर्थन में अपने गांव में, अपने सर्कल में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में आंदोलन में उतरें। वहां के जो बीजेपी के मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, या जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां के जो कैंडिडेट हैं, सबको मांग पत्र दें और इसको एक तीव्र आंदोलन के रूप में पूरे देश से तीव्र आंदोलन की झलक आनी चाहिए। और एक बार मैं दोबारा हरियाणा की बहादुर बहनों को पूरे देश की ओर से क्रांतिकारी बधाई देती हूं। इनकलाब जिंदाबाद।